सोचिए वो डिग्री जिसके लिए सालों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च हुए, क्या वो सच में किसी काम की है या बस एक महंगा कागज का टुकड़ा। चलिए आज भारत के इसी सबसे बड़े पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। और ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये आज के भारत की एक कड़वी हकीकत है। सोचकर देखिए, जब उत्तर प्रदेश में चपरासी की कुछ नौकरियों के लिए भर्ती निकलती है तो हजारों हजारों पीएचडी होल्डर्स लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये तस्वीर ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। पता है इकोनॉमिस्ट्स इसे क्या कहते हैं? क्रेडेंशियल क्राइसिस। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां डिग्री तो हाथ में है पर नौकरी वो नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच की खाई बस चौड़ी और चौड़ी होती जा रही है। तो चलिए फिर इस पैराडॉक्स की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ में है एक चीज जिसे कहते हैं डिग्री इन्फ्लेशन। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए अगर सरकार बहुत सारे नोट छापने लगे तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही जब हर साल लाखों लाखों ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं तो डिग्री की मार्केट वैल्यू अपने आप कम हो गई है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं रही, ये तो कॉमन हो गया है। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 56.35%। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के हिसाब से हमारे देश के सिर्फ इतने ही प्रतिशत ग्रेजुएट्स असल में नौकरी के काबिल हैं। अब पहली बार में सुनने में शायद लगे चलो 50% से तो ज्यादा हैं, ठीक ही है, लेकिन ठहरिए, असली कहानी इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है। इस चार्ट को देखिए, ये जो 44% का हिस्सा है ना, ये अलार्मिंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के लगभग आधे ग्रेजुएट्स जिन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उनके लिए फिट ही नहीं है। डिग्री तो है लेकिन इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए, जो हुनर चाहिए, वो गायब है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम सामान्य आर्ट्स और साइंस ग्रेजुएट्स की बात करें तो ये आंकड़ा और भी नीचे गिरकर सिर्फ 42.6% पर आ जाता है। सोचिए हमारी यूथ पॉपुलेशन का कितना बड़ा हिस्सा है ये जो बस पीछे छूटता जा रहा है। और फिर एक और छिपी हुई प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प रोजगार। इसका मतलब बेरोजगारी नहीं है, इसका मतलब है कि अपनी क्वालिफिकेशन से बहुत नीचे की नौकरी करना। जैसे एक बीटेक इंजीनियर फूड डिलीवरी एजेंट का काम कर रहा है। और ये कोई एक दो केस नहीं है। एक इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि लगभग 50% ग्रेजुएट्स इसी सिचुएशन में हैं। तो चलिए अब जरा कुछ पॉपुलर डिग्रियों का एक क्विक रियलिटी चेक करते हैं। देखते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सच्चाई है टियर डिवाइड। देखिए, एक तरफ आईआईटी या एनआईटी से निकला इंजीनियर जिसकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है 12 लाख, और दूसरी तरफ एक टियर 3 प्राइवेट कॉलेज का इंजीनियर जिसकी सैलरी है सिर्फ 2.5 लाख। डिग्री का नाम सेम है, बीटेक, लेकिन कॉलेज का ब्रांड वो पूरी कहानी ही बदल देता है। और सबसे डरावनी बात, टियर 3 कॉलेजों से निकलने वाले लगभग 60% इंजीनियर्स के लिए असली हकीकत है बेरोजगारी। अब बात करते हैं एमबीए की। ये कहानी तो किसी इकोनॉमिक बुरे सपने से कम नहीं है। सोचिए, एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने में लगते हैं 15 से 20 लाख रुपए, और रिटर्न एवरेज मंथली सैलरी मिलती है 25,000 रुपए। मतलब अपना ही पैसा वापस निकालने में 8 से 10 साल लग जाएंगे। ये कैसा आरओआई है? हाँ, ये बात सही है कि एमबीए ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयबिलिटी रेट 78% है और बीए बीएससी वालों का भी 50% से ऊपर है। लेकिन इस नंबर से धोखा मत खाइए। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल रही है। वो एम्प्लॉयबल तो हैं, पर किस लिए? अक्सर क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए या कॉल सेंटर में काम करने के लिए। ऐसे जॉब्स जिनके लिए इतनी महंगी डिग्री की कोई जरूरत ही नहीं थी। और फिर आता है सरकारी नौकरी का वो सपना, वो मृग तृष्णा। लाखों नौजवान अपनी जिंदगी के 3 से 5 कीमती साल एक ऐसे एग्जाम की तैयारी में लगा देते हैं जहां सक्सेस रेट 0.2% से भी कम है। और जब वो फेल होकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुड़ते हैं तो उनके रिज्यूमे में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका होता है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियां उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहती। वो सचमुच कहीं के नहीं रहते। तो सवाल यह है कि आखिर इस पूरे संकट की जड़ क्या है? देखिए, इसका कोई एक कारण नहीं है, ये एक पूरी सिस्टमिक फेलियर है। इसके पीछे 4 मेन ड्राइवर्स हैं। नंबर 1, एआई और ऑटोमेशन। ये कोडिंग, कंटेंट और सपोर्ट जैसी एंट्री लेवल जॉब्स को तेजी से खत्म कर रहे हैं। नंबर 2, हमारा स्टैग्नेंट करिकुलम। यूनिवर्सिटी का सिलेबस इंडस्ट्री की जरूरतों से दशकों पीछे चल रहा है। नंबर 3, सॉफ्ट स्किल्स की भारी कमी। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, ये सब सिखाया ही नहीं जाता। और आखिर में सोशल प्रेशर।
जो हर किसी को बस भेड़ चाल में, उनकी मर्जी या टैलेंट के बिना पॉपुलर फील्ड्स में धकेल रहा है। लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में अपना रास्ता कैसे बनाया जाए। असली समाधान क्या है? देखिए, 2025 में सक्सेस के रूल्स बदल चुके हैं। रूल नंबर 1, स्ट्रैटेजिक अपस्किलिंग। डिग्री से आगे बढ़िए, वो स्किल्स सीखिए जिनकी मार्केट में सच में डिमांड है। रूल नंबर 2, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाइए। पीएम इंटर्नशिप जैसी योजनाओं से रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लीजिए। रूल नंबर 3, गिग इकोनॉमी को अपनाइए। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपना पोर्टफोलियो बनाइए, जहां डिग्री से ज्यादा आपके काम को देखा जाता है। और सबसे जरूरी रूल नंबर 4, अपनी सोच बदलिए। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, इसके पीछे डेटा है। जरा सोचिए, डेटा साइंस या डिजिटल मार्केटिंग जैसी कोई इन डिमांड स्किल सीखने से एक नॉर्मल ग्रेजुएट की सैलरी में 65% से लेके 139% तक का जंप आ सकता है। ये होती है सही स्किल की पावर। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, 2025 में असली करेंसी डिग्री नहीं, स्किल्स हैं। आपके हाथ का वो कागज नहीं, बल्कि आपका हुनर ही आपकी असली कीमत तय करेगा। जॉब मार्केट के रूल्स बदल चुके हैं। ये एक नया खेल है। सवाल अब सिर्फ एक है कि क्या हम सब इन नए रूल्स के साथ खेलने के लिए तैयार हैं?